सवाल यह कि क्या विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है, जैसा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अब से कुछ मिनट पहले आरोप लगाया। पुष्पेंद्र जी, जल्दी से एक कमेंट आपका। क्या विपक्ष किसानों का कंधा इस्तेमाल कर रहा है? फिर कविता जी के पास बोलिए पुष्पेंद्र जी। देखिए, पहले तो मैं ये बात स्पष्ट कर दूं रोहित जी के कृषि क्षेत्र में जो सुधार हुए उनकी लंबे समय से मांग होती रही है। किसान नेता, पक्ष विपक्ष की पार्टियां, एग्री इकोनॉमिस्ट सभी उनकी मांग करते रहे हैं। इसमें जो इन्होंने किया है उसमें 2-3 कमियां छोड़ दी हैं, वो अगर दूर कर दी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। मंडी व्यवस्था जो एपीएमसी एक्ट की व्यवस्था है उसके भीतर खरीद परचेज करने के लिए ही किसान बाध्य था, उसको मुक्त करते हुए इन्होंने कहा है बाहर भी आप बेच सकते हैं। हमने कहा ठीक है, धन्यवाद आपका। भीतर जो मंडी व्यवस्था में एमएसपी की व्यवस्था थी वो चालू रहेगी, इसके लिए भी हमने आपका धन्यवाद दे दिया। हमारा केवल ये कहना है कि बाहर भी जो दूसरी व्यवस्था आप चालू कर रहे हैं उसमें भी एमएसपी की व्यवस्था लागू आप कर दीजिए, पहला। दूसरा, टैक्स की व्यवस्था दोनों में समान होनी चाहिए। जैसे कि पंजाब में 8.5% का टैक्स मंडी के भीतर लगता है, लेकिन बाहर टैक्स नहीं होगा। उस वजह से मंडी के भीतर से व्यापार बाहर चला जाएगा और वो व्यवस्था कोलैप्स हो सकती है। तो हमें दोनों व्यवस्था मजबूती से चाहिए। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद जिस तरीके से एमटीएनएल बीएसएनएल का हाल हो गया, ऐसा हाल ना हो। ठीक है, तो ये मेन मुद्दा है। और प्राइवेट में जो है एमएसपी की व्यवस्था लागू कर दे तो मेरे ख्याल से इस सुधार के प्रति किसान 24 पार्टियां थी जिन्होंने आज किसानों के इस बंद का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि ये उत्तर देना चाहूंगा, असल में साजिश कर रहे हैं सारे विपक्ष के नेता मिलके। आप सहमत हैं उनकी बात से? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बात तो अन्ना आंदोलन के समय पर कांग्रेस कहती थी, वही बात अब ये कह रहे हैं। तो देखिए, कोई भी जन सरोकार का मुद्दा आता है तो उसमें पक्ष विपक्ष की पार्टियां खड़ी हो सकती हैं, उसमें कोई अनहोनी बात, अनोखी बात नहीं है। और खड़ा ना हो तब भी आप लोग पूछेंगे भाई आप लोग कहाँ सो रहे हैं, तो जन सरोकार के मुद्दे पे वो लोग आएंगे। और राजनीति जो पार्टी कर रही है या उनसे किसानों का कोई लेना देना नहीं, किसान अपना आंदोलन चला रहे हैं, उसका लाभ हानि जो हो वो राजनीतिक पार्टियां समझें। ठीक है, समित पात्रा जवाब दे दीजिए कि कविता के पास चलना फटाफट उसके बाद जल्दी से। देखिए, सुंदरता है कि पुष्पेंद्र जी ने 2 स्पेसिफिक सवाल पूछे हैं, मैं स्पेसिफिक उत्तर दे रहा हूं। नंबर 1, उन्होंने कहा मंडी से बाहर जो खरीद बिक्री होगी उसमें एक प्राइस गारंटीड होना चाहिए तो हम खुश हो जाएंगे, बाकी ऑप्शन दिया, अच्छी बात है। देखिए, मैंने उस समय भी कहा था कि रेफरेंस पॉइंट नंबर 5 जो बिल में है वो पढ़िए, मैं पढ़ देता हूं सहूलियत के लिए। द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेस ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस में बी डिटरमाइंड एंड मेंशन्ड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ, एंड इन केस सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन देन सच एग्रीमेंट explicitly provide for a guaranteed price to be paid for such produce. Second, a clear price reference for any additional amount over and above the guaranteed price, including bonus or premium, to ensure best value to the farmer, and such price reference may be linked to prevailing prices in specified APMC. किसी भी और ने पुष्पेंद्र जी को ये पढ़ के नहीं सुनाया, या जो किसान 5 बार जा चुके हैं मंत्री से मिलने के लिए, उनको मंत्री साहब ने ये पढ़ के नहीं सुनाया होगा। मैं आपसे और पुष्पेंद्र जी से अनुमति लेके, पुष्पेंद्र भाई 5 सेकंड आपकी अनुमति लेके ले रहा हूं। आप बड़े हैं मेरे और समझदार भी हैं इन विषयों में। देखिए पुष्पेंद्र जी, आपने जो दूसरा विषय कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एपीएमसी मंडी पंजाब की है वहां 8.5% का टैक्स लगता है, 2.5% कमीशन, 2.5% रूरल डेवलपमेंट सेस इत्यादि, 8.5% का। तो आप कह रहे हैं कि बाहर का जो ऑप्शन है वहां भी आप टैक्सेशन करिए ताकि ये मंडी से सारे लोग बाहर ना चले जाए। तो देखिए, आप खुद मान रहे हैं कि आप किसान पे टैक्स लगाइए, हम कह रहे हैं कि हम किसान के ऊपर ये जो टैक्स का बोझ है, ये अत्याधिक बोझ समाप्त करना चाहते हैं ताकि किसान की जो प्रॉफिट है उसके जेब में जाए, किसी और की जेब में ना चली जाए। ठीक है, और आप अभी आप कह रहे थे कि बाहर भी आप टैक्स लगाए, नहीं तो ये मंडी कोलैप्स कर जाए। ओके पुष्पेंद्र जी, 1 सेकंड, मैं एक बार कविता जी को चर्चा में ला रहा हूं। 1 सेकंड पुष्पेंद्र जी, 1 सेकंड, मुझे जवाब देना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी 1 सेकंड। मैंने ये कहा है कि दोनों स्थितियों में टैक्स समान होना चाहिए, जो वहां कम कर दें या तो वहां हटा दो। ठीक है, मेरा सवाल ये है, जो बातें टीवी पर हो रही है पुष्पेंद्र जी, मेरा सवाल ये है कविता जी, जो बातें टीवी पर हो रही है पिछले 13 दिन से सरकार की तरफ से या पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता आते हैं वो पढ़ के सुनाते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा था, एनसीपी के नेताओं ने क्या कहा था, उस समय भारत बंद होता था तो इनके नेता खुद क्या कहते थे, वो भी आज सामने आ रहा है। क्या जो मंत्री से मिलने जा रहे हैं किसान, उनको बता नहीं रही होगी सरकार ये बातें? जी रोहित जी, मैं, और अगर बता रही है तो फिर ये खत्म क्यों नहीं हो रहा आंदोलन? देखिए रोहित जी, इतना ही
रोहित जी, पहले बात तो यह है, संबित पात्रा जैसे हमें किसी की कोई भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड ज्ञानी विज्ञानी नहीं है। दूसरी बात तो यह है कि वो जो पढ़ के सुना रहा है उसमें उससे किसी को कोई एतराज नहीं है। इसमें सिर्फ बोलने वाली बात यह है कि आप प्राइवेट में किसान के प्रोड्यूस खरीदोगे या पब्लिक में खरीदोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप एश्योर कर दीजिए, क्योंकि आप किसान को एक प्राइवेट के महासमुंदर में फेंक रहे हो। अगर मिनिमम गारंटी नहीं है, किसान कैन नॉट बार्गेन विद द बिग कॉर्पोरेट्स। फंडामेंटल बात यह है। इसका मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। जब अनियंस का प्राइस बढ़ता है, हम सभी लोग परेशान होते हैं कंज्यूमर के लिए, लेकिन अनियन का प्राइस कभी कभी 2 रुपया किलो भी हो जाता है, तब कोई किसान के बारे में बात नहीं करता है कि इतना प्राइस कम हो गया, इसको मिनिमम इतना प्राइस मिलना चाहिए था। अभी आप प्राइवेटाइज करके मार्केट पूरा ओपन कर दोगे तो किसान हर एक कॉर्पोरेट से बार्गेन नहीं कर पाएगा। दूसरी बात जो पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं, अगर एएमसी में जितना टैक्स है, बाहर भी आप उतना टैक्स नहीं करोगे तो एएमसी से जो ट्रेडर्स है वो बाहर माइग्रेट कर जाएंगे। ये जो 8% की पुष्पेंद्र जी बात कर रहे हैं, वो किसान को फायदा नहीं होने वाला है, वो फिर भी ट्रेडर के पास जाएगा, लेकिन सबको किसान को प्राइस बाहर और अंदर सेम मिल सकता है। संबित पात्रा जी बड़े होशियारी से क्या पढ़ के सुना रहे हैं कि बाहर और अंदर का सेम इश्यू होगा, लेकिन ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द एमएसपी। Until and unless a minimum support is assured, you cannot throw the farmer into the ocean just like that. क्योंकि ये प्रोटेक्शन मिलना मुश्किल है, फार्मर बार्गेन नहीं कर सकता है हर एक कॉर्पोरेट से। तो बस ये बात सब जी